बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैथ की बातें इंसाफ की बातों के साथ एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का थर्ड वाला मेथड है, उसका नाम है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये वाला मेथड सबसे ज़्यादा जो है ना वो यूज़ होता है, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में अगर हमें समझ नहीं आ रही कि ये क्वेश्चन को मैं किस तरह सॉल्व करूं, स्टूडेंट पेपर में बैठे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही कि मैं किस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व करूं, तो वहां पे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। जहां पे तो मेंशन होगा कि आपने फैक्टराइजेशन से करना है, वहां पे करना जरूरी होता है। जहां पे कंप्लीटिंग स्क्वायर जरूरी है, उसने मेंशन कर दी है, वो करना जरूरी है। लेकिन जिस क्वेश्चन में उसने मेंशन नहीं किया, तो आप उस वाले क्वेश्चन में बेटा आप ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करते हैं? सबसे पहले आप x की पावर 2 लिखते हैं, उसको सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद आप जिसमें x वाली वैल्यू है और एंड में लिखते हैं जिस वाली वैल्यू में x नहीं है। जैसा कि यहां पे है -x², 7x प्लस है, ये इक्वल के उस तरफ, जब ये वैल्यू इधर आएगी तो -7x हो जाएगी, ये +2 आ गया। अगर फर्स्ट वाली एंट्री के साथ माइनस हो, अगर x² के साथ माइनस साइन लिखा है, तो आपने सब का साइन चेंज कर देना है। तो साइन चेंज कर दिया, जो माइनस है वो प्लस हो गया, जो माइनस है वो प्लस, और जो प्लस है वो माइनस हो गया। अब ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप इसके साथ कंपेयर करेंगे। इसको कंपेयर किस तरह करेंगे? वो वैल्यू जो x² के साथ लिखी है, क्या वैल्यू लिखी है x² के साथ? इधर a लिखा है, इधर देखें x² के साथ क्या लिखा है। अगर कोई वैल्यू लिखी ना हो तो इसका मतलब है 1 लिखा होता है। तो a की वैल्यू क्या आएगी? फिर a की वैल्यू 1 आ गई। इस तरह ही वो वैल्यू जो x के साथ लिखी है वो यहां पे है b, और इधर x के साथ क्या लिखी है वैल्यू? 7। इसका मतलब है b की वैल्यू आपके पास क्या आएगी? b की वैल्यू 7 आ गई। अब वो वैल्यू जिसमें x नहीं है उसका नाम है c। इधर देखें, वो वैल्यू जिसमें x नहीं है वो -2 है। तो इसका मतलब है c की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? -2 आ जाएगी। b = 7 एंड c = -2। अब आप यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख के वैल्यूज एडजस्ट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। अब क्योंकि a b c की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, अब आपने जस्ट इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है? फार्मूले में आपने ए बी सी को रिप्लेस करना है और सिंप्लीफिकेशन जितनी पॉसिबल है वो कर देंगे और वही इसका आंसर होगा। बी की जगह पे 7 लिख दी है, बी की वैल्यू 7 का स्क्वायर, यहां पे b² है, -4, ए की वैल्यू लिख दी है 1 और सी की वैल्यू -2 है, और ओवर 2 × 1। स्टूडेंट की जो कॉमन मिस्टेक है कि जब वो ओवर लिखते हैं ना, ये ओवर लिखते हैं, तो वो ये फुल नहीं लिखते हैं, वो इतना लिख देते हैं। तो ये स्टूडेंट की कॉमन मिस्टेक है, इस बात का आप ख्याल रखेंगे। आप इसको फुल लिखेंगे यूं। अब इसे सिंप्लीफाई कर दें, 7² आएगा 49, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, 4 × 2 8 हो गया, -7 √57। अब 57 को फर्दर सॉल्व कर सकते हैं क्या? अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व भी करूंगा, 3 पे डिवाइड होगा वैल्यू, आंसर आएगा 119, और ये 19 की वैल्यू आएगी। क्योंकि कोई भी पेयर नहीं आ रहा, इसीलिए ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अगर तो कोई पेयर आ रहा होता तो आप इसे सॉल्व करते और वो उसका फाइनल आंसर होता। तो यहीं पे इसको छोड़ देना आपने, लिख देंगे सोल्यूशन सेट और -7 ± √7/2, दैट्स अ फाइनल आंसर। बेटा जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो भी सेम इसी पैटर्न के हैं, सब पे ऐसे ही वैल्यूज पुट करेंगे, जितना सिंप्लीफाई हो सकता होगा करेंगे और आंसर आ जाएगा। जज़ाकल्लाह। अब इस पूरी एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक ही मेथड है, क्योंकि उसने साथ में मेंशन कर दिया है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आप जस्ट इसमें सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसको एडजस्ट करेंगे और आंसर आ जाएगा। इसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, सबसे पहले x² की वैल्यू लिखी, उसके बाद x की वैल्यू है, इधर वैल्यू ये प्लस है,
जब 4 स्क्वायर रूट 3 इधर आएगी वैल्यू तो ये आपके पास माइनस हो जाएगी। अब इसे कंपेयर कर दिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ, इसे कंपेयर कर दिया तो आप देखें वो वाली वैल्यू जो x स्क्वायर के साथ लिखी है उसका नाम आपके पास होगा a। जैसा कि x स्क्वायर के साथ लिखा होगा यहाँ पे a इक्वल स्क्वायर रूट 3, इधर x स्क्वायर के साथ a है, इधर x स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट 3 है, तो a की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 हो गई। वो वैल्यू जो x के साथ लिखी है उसका नाम होगा b। x के साथ इधर b है, इधर x के साथ कुछ नहीं है। अगर x के साथ कोई वैल्यू ना हो तो उसे कहते हैं, यहां पे आपके पास आंसर होगा 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि b की वैल्यू आपके पास आ गई है 1, और जिस वाली वैल्यू में x नहीं है उसे हम c कहते हैं। तो इधर c की वैल्यू क्या आएगी, -4 स्क्वायर रूट 3। ये आपने a b c की वैल्यू लिख दी है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। जैसा कि मैंने बताया है कि स्टूडेंट की कॉमन मिस्टेक क्या है कि जब ये जो ओवर लिखते हैं ना तो ये आधा लिख देते हैं, इधर तक लिख देते हैं इतना, नीचे 2a है लेकिन स्क्वायर रूट इतना लिख देते हैं। तो ये आपकी मिस्टेक होगी, इसमें बेटा आपके नंबर कट जाएंगे, इस बात का आपने ख्याल रखना है। ये कॉमन मिस्टेक होती है स्टूडेंट की। अब जस्ट आपने ए बी सी की वैल्यू पुट करनी है, जहां पे बी लिखा हुआ है 1 पुट कर दिए, -1 प्लस -1 स्क्वायर -4 वैसे का वैसे ही, क्योंकि ए की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 है, ए को रिप्लेस कर दिया स्क्वायर रूट 3 से, और सी की वैल्यू है -4 स्क्वायर रूट 3, सी को रिप्लेस कर दिया है -4 स्क्वायर रूट 3 से। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, ओवर 2a है 2 और a की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 है, -1 वैसे का वैसे ही आ गया, प्लस माइनस 1 स्क्वायर 1 ही होता है। अब माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 4 × 4 16 आएगा, और स्क्वायर रूट 3 आपके पास आएगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट से कट गए, सिर्फ 3 रह गया आपके पास। अब 16 × 3 आंसर आएगा 48, 1 + 48 आपके पास बनेगा 49, और स्क्वायर रूट 49 किसके इक्वल आता है, स्क्वायर रूट 49 इक्वल आता है 7 के। अब जैसा कि मैंने बताया है कि आपको जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो आपने करना है। ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो रहा है, आप इसे सिंप्लीफाई करते जाएंगे। स्क्वायर रूट 49 है, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 49, स्क्वायर रूट 49 आंसर आता है 7। अब एक दफा इसको प्लस कर दिया, -1 + 7/2 स्क्वायर रूट 3, और एक दफा इसको माइनस कर दिया। प्लस के लिए अलग सॉल्व करेंगे, माइनस के लिए अलग सॉल्व करेंगे। जब आपने प्लस के लिए सॉल्व किया तो -1 + 7 6 आ गया, 2 स्क्वायर रूट 3, 2 6 से कटेगी वैल्यू तो आपके पास आंसर आएगा इधर 3 ओवर स्क्वायर रूट 3 आ गया। इधर -1 - 7 आएगा -8 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3, 2 जब 8 से वैल्यू कटेगी तो आंसर आएगा इधर 4, -4 ओवर स्क्वायर रूट 3 आ गया। अब ये वाली वैल्यू तो फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकती है, लेकिन इस वाली वैल्यू को कुछ एक टीचर्स कोई एक जो है ना पीछे आंसर भी में भी इसका चेंज हो तो इसको कुछ एक टीचर जो है ना वो सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो वो सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, ये हमने किया हुआ है कि आप इसको अगर दोनों अपर और बिलो वैल्यू सेम हो और एक में स्क्वायर रूट हो तो आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं। वो किस तरह करते हैं, आप इसको रैशनलाइज कर देते हैं। स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर बनेगा जैसे कि अभी हमने ऊपर किया है, तो आपका सिर्फ 3 बचेगा, 3 और 3 वैल्यू कट जाएगी, फाइनल आंसर आएगा स्क्वायर रूट 3। तो स्क्वायर रूट 3 -4 ओवर स्क्वायर रूट 3, ये इसका आप सोल्यूशन सेट में लिख देंगे, यही इसका फाइनल आंसर। इस पार्ट में ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म बनी हुई है, आप इसे ax² + bx + c के साथ कंपेयर करें। वो वैल्यू जो x² के साथ है उसको a कहते हैं, इधर x² के साथ 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है a की वैल्यू 3 आएगी। वो वैल्यू जो x के साथ है वो b होती है, इधर x के साथ 8 है तो b की वैल्यू क्या होगी, 8 होगी, और जिसमें x नहीं है वो c वैल्यू है तो c = 2 आ जाएगा। आप करेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा, अब सारी की सारी वैल्यूज को एडजस्ट कर देंगे। जहां पे b लिखा हुआ है 8 पुट कर दें, -8 + -8 स्क्वायर
-4, a की वैल्यू पुट कर देंगे 3, c की वैल्यू पुट कर देंगे 2 ओवर 2 और a की वैल्यू 3 है। अब -8 प्लस -8 स्क्वायर होता है 64, इनको मल्टीप्लाई किया 4 3 मल्टीप्लाई 2 24 आ गया, स्क्वायर रूट 40 आंसर आ गया, और 2 मल्टीप्लाई 3 ओवर में आ गया 6। अब जब 40 को सॉल्व करेंगे तो आप देखें 40 को सॉल्व किया है तो आ गया 2225। इसमें जिस वाली वैल्यू का पेयर आएगा वो वैल्यू स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगी, जिसका पेयर नहीं आएगा वो वाली वैल्यू स्क्वायर रूट में ही रहेगी। अब जैसे ये 2 का पेयर आ गया, ये वाला 2 बाहर आ गया, और बाकी रह गया 10, 2 मल्टीप्लाई 5, इन दोनों का पेयर नहीं है, 2 मल्टीप्लाई 5 10 होता है, या यहां पे जो वैल्यू आई है 10 वो आप लिख देंगे स्क्वायर रूट के अंदर। अब जो स्टूडेंट की कॉमन मिस्टेक है, कॉमन मिस्टेक ये है कि वो यहां पे ही 8 को 6 के साथ कट कर देंगे। तो बेटा आपने इस बात का ख्याल करना है कि जिस वाली वैल्यू के साथ कोई कुछ प्लस हो रहा हो या माइनस हो रहा हो तो आप उसको डायरेक्ट कट नहीं कर सकते, जब तक वैल्यू कॉमन नहीं आएगी आप इसे कट नहीं कर सकते हैं। तो 8 और 2 इनमें से 2 कॉमन आ रहा है, तो -8 में से -4 रह गया, ये 2 कॉमन आ गया, और इधर आ गया ये 2 कॉमन आ गया, स्क्वायर रूट 10 रह गया, 2 वैल्यू 6 से कटेगी, बाकी 3 आ गया, -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 ओवर 3। अब क्योंकि ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, ऐसा कर सकते हैं आप कि एक दफा प्लस लिख दें, एक दफा माइनस लिख दें, बाकी सिंप्लीफिकेशन नहीं होगी। तो यही इसका आंसर है। जज़ाकल्लाह।